हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फाइंड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? ठीक है, फंक्शन ऑफ ए और फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो हमारा जो ये पॉइंट होता है फंक्शन ऑफ ए, वो हमारा हो जाता है कंटिन्यूअस पॉइंट। अगर ये तीनों अनइक्वल हो जाएगा तो हमारा वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो है, मीन कि x इज इक्वल टू ओनली ज़ीरो पर इसका वैल्यू ज़ीरो होगा। केवल केवल x इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये इसका वैल्यू ज़ीरो होगा फंक्शन ऑफ x का। मगर लेस देन और ग्रेटर देन के केस में हमारा x मॉड अपॉन x ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो फंक्शन ऑफ ज़ीरो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ ज़ीरो यहाँ देखिए इस केस में हमारे पास हो जाएगा फंक्शन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स मॉड अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ ज़ीरो जो हो जाएगा, ठीक है, मीन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ ज़ीरो जो हो जाएगा, तो एक्स के जगह पर हम लोग ज़ीरो पुट किए तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, मतलब फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ज़ीरो प्लस एच के केस में, ज़ीरो प्लस एच के केस में क्या होगा कि ये होगा, और ज़ीरो माइनस एच के केस में भी यही होगा। ठीक है, ज़ीरो माइनस एच के केस में भी यही होगा। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इस दोनों केस में हमारा ये होगा। मगर इसका वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स मॉड अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच पुट करेंगे तो एक्स मॉड अपॉन एक्स जो है, ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको वन। पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू होगा हमारे पास वन। ठीक है, कैसे होगा पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो प्लस एच जो होगा वो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू लार्ज होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्स मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में, और नीचे जो हमारा है वो भी पॉजिटिव लिए हैं, यहाँ पे ज़ीरो प्लस एच लिए हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ज़ीरो माइनस एच के केस में क्या हो जाएगा? एक्स मॉड अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ये तो वन होगा लेकिन यहाँ माइनस वन होगा। सिंपल, यहाँ पे ज़ीरो प्लस एच पुट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ माइनस वन हो गया, और यहाँ पे हमारा ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ एक्स मॉड अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो एक्स अपॉन एक्स को कट करेंगे तो हमारा वैल्यू वन ही होगा। ठीक है ना, वन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ ज़ीरो, फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच, और फिर फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? तीनों अलग अलग हो रहा है, मतलब तीनों सेम नहीं है। हमारा क्या है यहाँ पे? तीनों सेम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो हो जाएगा वो फंक्शन ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू नॉट फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच इज इक्वल टू नॉट फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच। ठीक है, मतलब ये तीनों हमारा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ ज़ीरो इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्या हो जाएगा हमारे पास? फंक्शन ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास डिसकंटिन्यूटी
पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 0 जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्यों होगा? फंक्शन ऑफ ज़ीरो के केस में क्या आ रहा है? फंक्शन ऑफ ज़ीरो के केस में आ रहा है यहाँ पे ज़ीरो डायरेक्ट वैल्यू है, और फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच लेंगे और माइनस एच लेंगे तो इस केस में एक्स मॉड अपॉन एच। तो यहाँ पे प्लस अगर लेते हैं हम लोग तो ए प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो प्लस एच होगा। तो यहाँ पे सिंपल मॉड अपॉन मॉड एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ज़ीरो प्लस एच पुट करके और लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कर देते हैं तो यहाँ पे ये पूरा वैनिश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ हमारे पास एक्स अपॉन मॉड एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो है, और फिर -1 है इफ़ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है। समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग जो टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ ए करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है? 0 है। x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, वो वैल्यू फिक्स है। ठीक है, और फिर फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच लेते हैं, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू भी हमारे पास x इज इक्वल टू, अगर 0 प्लस एच लेते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपना, मतलब मैं नहीं लगाया नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि h का फंक्शन मैंने x का फंक्शन है यहाँ पे, इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो a प्लस एच और a माइनस एच के मतलब ग्रेटर देन, मतलब 0 प्लस एच के केस में यहाँ -1 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा क्या? -1। अब यहाँ देखिए, x इज इक्वल टू 0 के केस में और x इज इक्वल टू a प्लस एच, मतलब 0 प्लस एच के केस में यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे टेस्ट क्या करना है? 0 माइनस एच के केस में टेस्ट करना है। क्या करना है? 0 माइनस एक्स के केस में टेस्ट करना है। ठीक है, तो 0 माइनस एक्स के केस में करना है, तो माइनस एक्स के केस में क्या हो जाएगा? सिंपल है, यहाँ पे हमारा वैल्यू इसका फिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू हमारा फिक्स दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 जो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे x मॉड x अपॉन मॉड x है, x अपॉन मॉड x है। ठीक है, तो ये जो x अपॉन मॉड x होगा वो आपको x से छोटा होगा, मतलब कि ये 0 से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस एच लिए हैं तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। यहाँ तो कट के 1 तो हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में होगा। क्यों होगा निगेटिव में 1? निगेटिव में 1 एस इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये जो वैल्यू होगा डायरेक्ट यहाँ पे कितना होगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा होगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा ये होगा 0 माइनस एच के केस में -1। ठीक है, तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस हमारा। यहाँ पे फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a माइनस एच, जो हमारा आया है वो आया -1। तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, क्या हुआ? फंक्शन ऑफ x जो हुआ हमारा वो क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। क्या हुआ? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर तो हमारा कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 से एक छोटा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ -1 ले लेते हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, -1 लेके टेस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
-1 लेके टेस्ट करते हैं तो फंक्शन ऑफ x अपॉन x का मॉड है यहाँ पे, ठीक है, x अपॉन x का मॉड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ -1 लेते हैं तो इस केस में डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 के केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ -1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल x अपॉन x का मॉड, मतलब -1 अपॉन -1 का मॉड, तो ये हो जाएगा -1, इस केस में ही -1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 प्लस h लेंगे, क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ -1 प्लस h लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 प्लस h अपॉन -1 प्लस h लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हम लोग पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ भी 0 पुट करेंगे और यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो ये तो 0, ये -1 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भी यहाँ पे ये मॉड है तो यहाँ -1 ही आएगा वैल्यू, ठीक है। और फिर 0 माइनस h के केस में फंक्शन ऑफ -1 माइनस h के केस में क्या होगा, -1 माइनस h अपॉन -1 माइनस h, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। इस केस में भी हमारा क्या होगा, h टेंड्स टू 0 अगर पुट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर -1 आएगा और नीचे क्या आएगा, -1 प्लस 0 आएगा। इस केस में भी यहाँ -1 तो मॉड में है तो +1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1। मतलब अगर -1 भी ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, -1 आ रहा है तीनों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हमारा कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा। इन दिस केस देयर इज़ नॉट एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, इन दिस केस यहाँ पे लिखिए देयर इज नॉट एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिलेगा ही नहीं हमें, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल टेस्ट करना है और कुछ नहीं है। जब हमारा तीनों सेम हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस पॉइंट होगा, और तीनों अगर अनइक्वल हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि हम लोग अगर 0 से लेस देन भी ले रहे हैं, 0 से लेस देन भी ले रहे हैं, मैंने क्या किया, 0 माइनस h मतलब -1 लिया मैंने, तो -1 प्लस h -1 माइनस h, ठीक है। तो हमारा कंटिन्यूअस मतलब हर केस में हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस है, कोई भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा ही नहीं इस केस में, ठीक है। तो वैसे आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।